सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किताब में दो तरह की आयत हैं, मुतशाबिहात और महकमात। और आज हम इन दो तरह की आयत में फ़र्क जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फ़हमुल कुरान। कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान की दो तरीकों से पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की है। सबसे पहले उसे खुदशनास बनाता है और उसकी अपनी शख्सियत के अच्छे बुरे पहलुओं को नुमाया करता है, और फिर उसे बताना कि नामुराद हुआ वो जिसने अपने नफ्स को दबाया और बामुराद हुआ वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। यानी हम में से हर शख्स की कुछ शख्सियत की कमज़ोरियाँ होती हैं, और अगर हम अपने नफ्स का तज़किया करते हुए अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदल लें तो हमारे लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद बात है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर किसी शख्स की शख्सियत में ज़िद है, यानी ईगो का प्रॉब्लम है, तो अक्सर वो सोचता है कि ये ज़िद मुझे हमेशा नुकसान पहुँचाती है, इसलिए आइंदा मैं ज़िद नहीं करूँगा, और यूँ वो अपने नफ्स को दबाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और यूँ वक्त के साथ हालात और वाक़यात की तब्दीली की वजह से वो कभी ना कभी फिर से मजबूर हो जाता है और पिछली की हुई रियाजत को यकदम पसे पुश डालकर शदीद ज़हनी दबाव से निकलने के लिए फिर से मजीद कुव्वत के साथ पहले से भी ज्यादा मिकदार में जिद का मुजाहरा करना शुरू कर देता है। तो ये होता है अपने नफ्स को दबाने का मजीद बुरा अंजाम। यही प्रोसेस अगर इस तरह से किया जाए कि वो अपने अंदर की जिद को भले खत्म करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अब वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन खुदशनास बनते हुए अच्छे बुरे में फ़र्क करके अपनी ज़िद की सिमत तब्दील कर ले तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ साबित होगी, क्योंकि उस सूरत में वो अच्छाई को लेकर पूरी कुव्वत से उस पर डट जाएगा। अब सोच और अमल की इस मुमासलत को जिद नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे इरादे की मजबूती कहा जाएगा, क्योंकि अब वो शख्स अपने तौर पर माशरे में अच्छाई को फैला रहा है। अब ये तो हो गया पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग का एक तरीकाकार। इसके बाद दूसरा एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें कोई भी शख्स इल्म की तरफ रगबत करना शुरू कर देता है, और इल्म के हवाले से कुरान में दो तरह की आयात हैं, मुतशाबिहात और महकमात। मुतशाबिहात इल्म से मुतालिक वो आयात हैं जिनकी ऐनी शहादत या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी तक कायम ना हो सकी है। मिसाल के तौर पर 7 आसमानों का जिक्र, या फिर सूरह अल तलाक की आयत नंबर 12। यानी इस कायनात में हमारी जमीन ही की मानिंद और भी कई दुनियाएं हैं जिनमें जिंदगी रवा दवा है वगैरह। यानी इंसानी दरियाफ्तें अभी तक इतनी बुलंदी तक ना पहुंच पाई हैं कि इन हकीकतों को पालें, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई आयात मुतशाबिहात से महकमात में भी दाखिल हो चुकी हैं। मसलन सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 33 और 30 वगैरह। यानी आज साइंस इन हकीकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। यानी ये सब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मुख्तलिफ अलूम आगे बढ़ रहे हैं तो मुतशाबिहात आयात महकमात में तब्दील होती चली जा रही हैं। यही वजह है कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि जिन के दिलों में जल्दबाजी है, इन्हें मुतशाबिहात के पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी अपनी रिसर्च की सिमत बिल्कुल दुरुस्त रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, ताकि कीमती वक्त जाया ना हो और मुकम्मल जामे तरीके से हतमी नताइज हासिल हो जाएं। सबसे आखिर में एक अहम तरीन नुक्ते पर भी तबसरा कर लेते हैं, और वो ये कि कुरान के मुनकिर कई लोग बिलखसूस मुल्हिदीन कई आयात को बुनियाद बनाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये कलाम खालिक कायनात का नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86 के बारे में ये कहा जाता है कि ये नॉन साइंटिफिक आयत है, क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि सूरज किसी काले नुमा पानी में गुरूब होना शुरू हो जाए। लिहाजा इस ज़िम्न अर्ज है कि इस आयत में ज़िलकर नैन का नुक्ता नजर पेश किया गया है। यानी कोई भी इंसान अगर किसी समंदर के किनारे खड़े होकर सूरज गुरूब होने का मुशाहिदा करे तो उसे यही नजर आएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता किसी जगह गायब हो रहा है। जबकि असल मामला ये है कि आज हम सब ये जानते हैं कि सूरज तो असल में गुरूब होता ही नहीं, बल्कि ये सब सूरज चांद सितारे एक फलक में तैर रहे हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 33 में इस तरह से किया। लिहाजा में कुरान पढ़ते हुए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी आयत में अल्लाह ताला अपनी कुदरत के करिश्मों का जिक्र कर रहा है और कौन सी आयत में इंसानी मुशाहिदे का जिक्र कर रहा है। इसी तरह कई आयत में अल्लाह ताला ने अपने आप को मादी हवाले से भी नुमाया किया है। मिसाल के तौर पर सूरह अल हाका की आयत नंबर 17 में 8 फरिश्तों और अपने अर्श का जिक्र किया, या फिर सूरह स्वात की आयत नंबर 75 में अपने 2 हाथों का जिक्र किया वगैरह। इस तरह की आयत नाजिल करने का मकसद उन कुड़ मगज
بس لوگوں کو اپنا احساس کروانا ہے جو کسی صورت اللہ تعالیٰ کو نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے دماغ میں بات بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسانی طور پر بھی پیش کیا ہے، کیونکہ کئی لوگ بالخصوص ملحدین عینی شہادت کو ہی درست تسلیم کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسانی مشاہدے کے ساتھ ساتھ علم سے متعلق آیات اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے حوالے سے متعلق آیات میں بھی فرق کر سکیں. ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوا. اگلے خطاب کا موضوع ہوگا ملکت ایمانکم، یعنی برکت ملکیت کسے کہتے ہیں. اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو.